इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजा मर्डर केस में बहुत बड़ा कबूलनामा, गिरफ्तार 8वें आरोपी का बहुत बड़ा कबूलनामा। इंदौर वाला फ्लैट मेरा ही है, लोकेंद्र तोमर ने कहा। सोनम कब तक रही जानकारी नहीं। लोकेंद्र ने कहा कि सीसीटीवी के मुताबिक 31 मई से 7 जून तक रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजा मर्डर केस में बहुत बड़ा कबूलनामा, 8वें आरोपी का बड़ा कबूलनामा। इंदौर वाला फ्लैट मेरा ही है, लोकेंद्र ने कहा है। सोनम कब तक रही इसकी जानकारी नहीं है। उसने कहा कि सोनम कब तक रही इसकी जानकारी नहीं है। सोनम की जो रिकॉर्डिंग आई है उससे तो सुना है। इंदौर वाला फ्लैट आपके इधर है? 31 से 7 तक रही है यहाँ पर सोनम। ये मेरे आइडिया में नहीं, लेकिन बाद में किया सोनम की जो रिकॉर्डिंग आई है उससे तो सुना है। मेरे आइडिया। लोकेंद्र तोमर को आप सुन रहे हैं, 8वां आरोपी जिसका बड़ा कबूलनामा। उसने कहा वो फ्लैट मेरा ही है। ये नहीं पता कि कब तक रही, लेकिन सीसीटीवी के मुताबिक 31 जून से, माफ कीजिएगा, 31 मई से 7 जून का जिक्र किया है लोकेंद्र ने। इंदौर वाला फ्लैट मेरा ही है, लोकेंद्र ने कहा। राजा मर्डर केस में इसको बहुत बड़ा कबूलनामा माना जा रहा है अब तक का। लोकेंद्र से और भी कई बातें जो हैं कहा जा रहा है कि बाहर आ सकती हैं, जो कि जांच में और भी ज्यादा मदद करेंगी। सुशील कौशिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? लोकेंद्र ने क्या कुछ कहा? देखिए, ग्वालियर में जो पुलिस ने गिरफ्तार किया था लोकेंद्र तोमर को, राजा रघुवंशी हत्याकांड का 8वां आरोपी जो है, लोकेंद्र को थोड़ी देर पहले मोहना थाने से ग्वालियर के लिए रवाना किया गया है। लगभग आधे घंटे बाद लोकेंद्र को लेकर ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ग्वालियर के जय रोगी अस्पताल पहुंचेगी। यहाँ पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा और संभवतः लंच के आसपास जिला अदालत में इसे पेश किया जाएगा और उसके बाद इसकी ट्रांजिट रिमांड शिलोंग पुलिस द्वारा ली जाएगी और शिलोंग पुलिस इसे दोपहर बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद यहाँ से इंदौर रवाना होगी। और जो लोकेंद्र ने थाने में पूछताछ में बताया है, उसका कहना है कि उसे इस हत्याकांड के बाद, फरारी के बाद की जानकारी नहीं है, वो बेगुनाह है और वो इस मामले में छूटने के बाद इस बात का खुलासा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्दीक और तस्वीरें सामने आई है शिलोंग पुलिस की जांच में, उसमें सीधा सा कनेक्शन निकल के आया है लोकेंद्र का। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी ग्वालियर पुलिस के जरिए करने के बाद अब शिलोंग पुलिस इसे लेकर जाएगी। निश्चित तौर पर आधे घंटे बाद लोकेंद्र का मेडिकल परीक्षण होगा ग्वालियर के जय रोगी अस्पताल में। यहाँ से फिर उसे जिला अदालत में पेश किया जाएगा और वहां से अगली कार्रवाई करने के बाद शिलोंग पुलिस इसे इंदौर लेकर रवाना होगी, क्योंकि इंदौर में पूरा क्राइम सीन जिस तरह से हुआ था उसे करने के बाद, पूरी जांच विस्तृत और तफसील से करने के बाद फिर शिलोंग पुलिस आगे की कार्रवाई इसमें करेगी। निश्चित तौर पर कई और राज इस मामले में खोलने की संभावना है। ठीक है, लेकिन अभी उसने कहा है लोकेंद्र ने कि वो फ्लैट मेरा ही था। हालांकि हमने इससे पहले जब इंदौर में एक फ्लैट जिसका जिक्र बार बार हो रहा था, जहां सोनम रुकी थी, होटल के जब माफ कीजिएगा उस फ्लैट के जब मालिक से जब हमने बातचीत की थी, मिथिलेश जो संवाददाता थे उन्होंने बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि विक्की के नाम से जो है फ्लैट लिया गया था, विक्की ने फ्लैट लिया था, विक्की ने पेमेंट की थी। तो क्या ये बातें उस वक्त सामने नहीं आ पाई? बिल्कुल, देखिए, लोकेंद्र ने जो बताया है उसने ये बात स्वीकार की है ऑन कैमरा कि वो इंदौर का जो फ्लैट है जहां सोनम ने फरारी काटी, वो फ्लैट उसी का है। लेकिन उसे इस घटना के बारे में पूरा खुलासा होने के बाद जानकारी मिली कि आखिरकार फ्लैट किसे दिया गया था, क्योंकि उसने सीधे तौर पर इनको फ्लैट उपलब्ध नहीं कराया था। ब्रोकर के जरिए ये पूरा डील हुई थी। अभी प्रारंभिक तौर पर ये जो कैमरे के सामने इस तरह का बयान है लोकेंद्र का, लेकिन शिलोंग पुलिस और जो स्थानीय पुलिस ने पूछताछ की है उसके मुताबिक कई और राज जो है लोकेंद्र ने उगले हैं। तो निश्चित तौर पर अब शिलोंग पुलिस आज ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद जब इसे इंदौर लेकर जाएगी, फ्लैट सहित अन्य जो वहाँ एविडेंस है, दूसरे जो आरोपी हैं, जिसमें जो फ्लैट मालिक खुद को बता रहा था शिलोंग, उसके साथ चौकीदार सहित अन्य लोगों के भी रूबरू तस्दीक कराने के साथ इनका आमना सामना कराया जाएगा। और उसके बाद लोकेंद्र ने क्या उस ब्लैक बैग को लेकर कुछ कहा क्या? देखिए, अभी उसके बारे में लोकेंद्र ने किसी तरह की जानकारी नहीं दी। वो खुद को बेगुनाह बता रहा है। उसका ये कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम जब उजागर हुआ उसके बाद उसे इस बात की जानकारी मिली कि फ्लैट जो है सोनम को किराए से दिया गया था।
लेकिन जिस तरह के शिलोंग पुलिस को एविडेंस मिले हैं कि बैग और अन्य जो सामान है उसको ठिकाने लगाने का काम यानी सबूत मिटाने का काम लोकेंद्र ने किया है, और उसी में सबूत मिटाने के आरोप में इसे जो है शिलोंग पुलिस ने आरोपी बनाया है प्रारंभिक ठीक तौर है पर। सुशील, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, नजर बनाए रखिएगा। तो राजा मर्डर केस का लाल पोटली से अब खुलासा होगा। कोर्ट में सबूतों की लाल पोटली जो है पुलिस पेश करेगी। न्यूज़ 18 के कैमरे में लाल पोटली की तस्वीर कैद हुई है। लाल पोटली में हत्या के अहम सबूत बंद हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लाल पोटली के सबूतों से ट्रांजिट रिमांड मिली थी। शिलोम जेम्स और गार्ड को ट्रांजिट रिमांड जो है, गार्ड की ट्रांजिट रिमांड मिली थी, और अब लाल पोटली से बहुत सारी बातें जो है सामने आने वाली हैं। कोर्ट में सबूतों की जो लाल पोटली है वो पुलिस पेश करेगी, और न्यूज़ 18 के कैमरे में जो लाल पोटली है वो तस्वीरों में कैद हुई है। उस लाल पोटली की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसे आज कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उस लाल पोटली में क्या है ये कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन लाल पोटली से खुलासा हो सकता है। और ये देखिए तस्वीरें, लाल पोटली, ये लाल पोटली जो एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राजा मर्डर केस में लाल पोटली से खुलासा होगा। कोर्ट में सबूतों की लाल पोटली पेश करेगी पुलिस। न्यूज़ 18 के कैमरे में लाल पोटली की जो तस्वीर है वो कैद हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये लाल पोटली, काफी कुछ जो है खुलासा होने वाला है इस लाल पोटली के जरिए। लाल पोटली में हत्या के कई अहम सबूत जो हैं वो कैद हैं, वो बंद हैं। जब ये पोटली खुलेगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। लाल पोटली के सबूतों से ट्रांजिट रिमांड मिली थी। शिलोम जेम्स और गार्ड की ट्रांजिट रिमांड लाल पोटली के जरिए मिली थी, और अब एक बार फिर इसी लाल पोटली का इस्तेमाल कोर्ट में किया जाएगा। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस लाल पोटली के खुलने का इंतजार है कि ये लाल पोटली खुले तो और कई बड़े खुलासे होंगे, क्या जानकारी मिथिलेश? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लाल पोटली जो है राजा रघुवंशी हत्याकांड की कई राज खुलेगा। फिलहाल इस वक्त हम इंदौर क्राइम ब्रांच में मौजूद हैं, और सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि एसआईटी की जो टीम है, शिलोंग एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त इंदौर क्राइम ब्रांच में पहुँच चुके हैं, और आज किसी वक्त भी यहाँ पर लोकेंद्र को लेकर आ सकते हैं। फिलहाल इस क्राइम ब्रांच के अंदर एसआईटी की जो अधिकारी हैं, जो शिलोंग पुलिस है, वो मौजूद है। इस वक्त अंदर जाँच चल रही है फिलहाल। लेकिन इस वक्त एक क्राइम ब्रांच जहाँ पर हम मौजूद हैं, लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से यहीं पे सभी अलग अलग आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी, और वो लोग जो इस हत्याकांड में जुड़े हुए हैं, वो कनेक्शन की जो इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, छानबीन की गई, और लगभग 7 से 8 दिनों तक यहीं पर शिलोंग पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन पर पड़ताल की है। लेकिन इस पूरे जांच के दौरान पर 1-2 नए किरदार की एंट्री होती है। उसमें जो दूसरा बड़ा नाम आया था लोकेंद्र का, उसके पहले जो नाम आया था शिलोम जेम्स का, और वहाँ के चौकीदार बल्लू उर्फ बलवीर का। तो फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त जहां पे आपको दिखा रहे हैं, सभी आरोपियों से यहीं पर पूछताछ की गई थी, और यहीं पर पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि काला बैग जो है वो शिलोम जेम्स ने जला दिया था, जिसके अंदर राजा के जेवर रखे हुए थे, मंगलसूत्र रखा हुआ था, पिस्टल और मंगलसूत्र, ये सब चीज़ की बात सामने आई थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि अगर जलाया गया तो उसके साक्ष्य क्या है, फिर उसने ये कहा कि वो उस बैग से निकाल लिए थे और वो लोकेंद्र के पास में रखा हुआ। फिर नए लोकेंद्र के नाम की एंट्री होती है, जिसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। फिर पता चलता है कि लोकेंद्र जो है उसके पास ये सारा सामान रखा है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको शिलोंग पुलिस तस्वीरों में नजर आ रही है, और ये पिछले 7 से 8 दिनों से शिलोंग पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है। लगातार पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसी रूम के अंदर इस वक्त जहाँ पे आप मौजूद हैं, इसके अंदर ही सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही है। हर एक वो कनेक्शन तलाशा जा रहा है जो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। फिलहाल एक लाल पोटली जो है उसके फुटेज सामने आए हैं, और वो लाल पोटली के अंदर अहम सबूत माना जा रहा है, वो अहम सबूत है जो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े हुए। फिलहाल इस वक्त हम यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, ये इंदौर क्राइम ब्रांच थाना है, और इंदौर क्राइम ब्रांच में लगातार इस वक्त पूछताछ चल रही है। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद में कई सारे अहम सबूत इंदौर से जुटाए गए, जो राजा रघुवंशी हत्याकांड में पेश भी किए जा रहे हैं, और उसी सबूतों के आधार पर इन 2 आरोपियों का 7 दिनों का ट्रांजिट रिमांड मिला। तीसरा आरोपी ग्वालियर से गिरफ्तार हो चुका है, उसे बहुत जल्द इंदौर लेकर शिलोंग पुलिस आएगी, और यहीं पर उससे पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
है। लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अगर दर्द